नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के आने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तालिका में दिखाया गया है कि वस्तु की कौन सी कीमत पर वस्तु की कितनी इकाइयों का डिमांड यानी कि मांग किया जा रहा है। देखिए इसमें आगे है वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा क्या होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बाजार मांग किसे कहते हैं। बाजार मांग उसे कहते हैं बच्चों कि बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उनके द्वारा जो कुल मांग किया जा रहा है उसी को बाजार मांग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कितने उपभोक्ता हैं? 2 ही उपभोक्ता हैं। तो दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की कीमत 4 पर कितना इकाई का मांग किया जा रहा है वही हो जाएगा आपका बाजार मांग। तो देखिए उपभोक्ता 1 के द्वारा कितना मांग किया जा रहा है? 6 यूनिट की मांग किया जा रहा है और उपभोक्ता 2 के द्वारा कितना मांग किया जा रहा है? 16 यूनिट की मांग किया जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो बाजार मांग कितना हो गया? 22 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? J.R. हिक्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों रसगुल्ला और गुलाब जामुन किस प्रकार की वस्तुएं हैं? प्रतियोगी वस्तुएं हैं बच्चों। तो प्रतियोगी वस्तुओं में क्या होती? अगर एक वस्तु की दाम हम लोग क्या करेंगे? प्राइस हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे तो दूसरा की मांग क्या होगी? डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो क्या होगी यहाँ पे? गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? संयुक्त मांग का मतलब हुआ एक साथ मांग। तो देखिए बच्चों एक साथ मांग किन वस्तुओं की होती है? पूरक वस्तुओं की मांग एक साथ होती है। तो इनमें से कौन सा पूरक वस्तु है पहले उसे देखना पड़ेगा। देखिए चाय और कॉफी आपका किस प्रकार की वस्तुएं हैं? प्रतियोगी वस्तुएं हैं बच्चों। चावल रोटी भी आपका प्रतियोगी वस्तु है। कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं बच्चों? जिसका एक के बिना दूसरे का काम ना चले, दूसरे का कोई यूज ना रहेगा। अगर कार का यूज कोई रहेगा क्या? पेट्रोल के बिना कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये सब क्या है बच्चे? पूरक वस्तुएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? कार और पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक साथ इन दोनों की मांग की जाएगी। बाकी बात कोलगेट और कोलेजन ये भी आपका प्रतियोगी वस्तुएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? किस अक्ष के समांतर है? यह आपका हो जाता है वाई अक्ष, यह आपका हो जाता है एक्स अक्ष। इस प्रकार से है मांग की रेखा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मांग की लोच क्या हो जाती है? इनफिनाइट हो जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर है तब इनफिनाइट हो जाएगा। अगर वाई अक्ष के समांतर है तब क्या हो जाएगा? तब 0 हो जाता है। क्या हो जाती है? मांग की लोच तब 0 हो जाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एक्स अक्ष पूछा है आपसे, एग्जाम में वाई अक्ष भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। पूंजी किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 साधन श्रम एल आपका है और पूंजी क्या है तो उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा? तो उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? फंक्शन हो आपका हो जाएगा एल और के। किसका हो जाएगा? फंक्शन ऑफ हो जाएगा एल और के। मतलब ये आपका जो है क्वांटिटी उत्पादन की मात्रा किस पर डिपेंड करेगा? श्रम पर भी डिपेंड करेगा और पूंजी पर भी डिपेंड करेगा। मतलब फंक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्पादन फलन में साधनों की किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी संयोग को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? यहाँ पे समान उत्पादन तो क्या कहेंगे? सम उत्पादित वक्र कहेंगे। ठीक है, तो सम उत्पाद वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बजट रेखा
अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी, यानी कि शिफ्ट होगी। तो दाहिनी ओर कब शिफ्ट होता है? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों पहले समझिए, देखिए इस प्रकार से आपका बजट रेखा होता है बच्चों। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इधर बजट रेखा कब आएगी, इधर कब शिफ्ट करेगा? तो कब शिफ्ट करता है? जब आय में वृद्धि होती है तभी दाहिनी ओर बजट रेखा शिफ्ट करता है। और बजट रेखा बाईं ओर कब शिफ्ट करता है? जब आय में कमी होगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। बाईं ओर कब शिफ्ट करेगा? जब आय में कमी होगी। और दाहिनी ओर कब शिफ्ट करेगा? जब आय में वृद्धि होगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सारा कंडीशन आप लोग याद रखिए बच्चों, इनमें से कोई भी कंडीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग रट के मत जाइए, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? यहाँ पे बिंदु जी दिया हुआ है, यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी सो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में एक फिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा कौन से पॉइंट पर यहाँ पे क्या होगी मांग की लोच, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, सारा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मैंने 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया बच्चों, और यही पॉइंट पे आपके वहां पे एग्जाम में मांग की लोच पूछेगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मूल बिंदु क्यू। देखिए यहां जो पॉइंट होता है बच्चों, यहां पे मांग की लोच क्या होती है? ईडी इक्वल टू क्या होता है? 1 हो जाए। ये ऊपर जैसे जैसे जाएगा मांग की लोच बढ़ते जाएगा, और ये नीचे आएगा मतलब 1 से कम होते जाएगा। और एक समय ऐसा होता है नीचे आते से 0 हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहां से ऊपर जाएगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा? ईडी इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, और इधर आते थे क्या होता है? घटते जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट जी पर बिंदु ये मांग की लोच क्या हो जाएगी? ईडी इक्वल टू 1 से कम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। और फिर नीचे नीचे एक्स अक्ष पर आ जाएगा, तब क्या हो जाएगी? मांग की लोच 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई एच के समांतर, अभी पहले आपको बताया कि वाई एच के समांतर मांग की लोच क्या होगा, एक्स एच के समांतर मांग की लोच क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5-6 क्वेश्चन बनता है बच्चों, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, और इस पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उदासीन वक्र विश्लेषण में से एक उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्त है? तो ये जो यहाँ पे सारा संतुलन लिखा हुआ शर्त लिखा गया बच्चों, ये सारा शर्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स है। देखिए बच्चों क्या हो रही है? आय में वृद्धि हो रही और क्या कर रही है? एक्स की एक वस्तु है एक्स, उसका मांग कम कर दे रहा है। तो ये किसी पर वस्तु हो जा रही? घटिया वस्तु। देखिए अगर आप ज्यादा कमाने लगेगा तो घटिया वस्तु का मांग थोड़ा कम कर दीजिएगा ना, ब्रांडेड माल खरीदिएगा, वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, तो घटिया वस्तु है आपका एक्स, इसलिए इसका मांग क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है, पैसा ज्यादा कमाने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु मैंने आपको बताया था कि दोनों का एक साथ मांग होगा। तो देखिए चाय और कॉफी एक साथ मांग नहीं होगा, ये नहीं है। पेप्सी और मिरिंडा आपका ये भी नहीं है। लक्स साबुन और डब साबुन ये भी आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय और चीनी। चाय और चीनी दोनों एक साथ मांग किया जाता है, तब दोनों मिलाकर के क्या बनता है? चाय बनता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे चाय का मतलब है चपत्ती, समझ लो डायरेक्ट जो बन के आता है वो चाय नहीं है, चपत्ती इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चपत्ती समझते हो ना, दाती होगा वो सब चपत्ती समझ गया होगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा उत्पाद फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उत्पाद फलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। तो कहां पे दोनों बराबर होता है बच्चों? जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तभी औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फार्मूला पूछा है, और ये साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, ठीक है, हुआ था ना 6 तारीख को हुआ था, 6 अप्रैल को। तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आपके लिए बहुत भिभिया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल लागत टीसी और उत्पाद की मात्रा क्यों है, तो सीमांत लागत के सूत्र क्या होगी? तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? टीसी। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? कुल में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहा जाता है? सीमांत लागत कहा जाता है। तो यहाँ पे एमसी मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टीसी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, बटा डेल्टा
क्वांटिटी। यही आपका हो जाएगा सीमांत लागत का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल से। किस काल से बच्चों? पैमाने का प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर एवं परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकाल में। किसमें? अल्पकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेगा। देखिए मांग का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर किसी वस्तु की दाम में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो मांग क्या होता है? घट जाता है। लेकिन यहाँ पे मांग का नियम टूट जा रहा है। तो किस प्रकार की वस्तु में मांग का नियम टूट जाता है? ग्रिफिन वस्तु में। ग्रिफिन वस्तु में किस प्रकार की वस्तुओं को ग्रिफिन वस्तु कहा जाता है? जिससे अभी वर्तमान में देखिए कोई भी वस्तु ग्रिफिन वस्तु नहीं होती, उसे समय ग्रिफिन वस्तु बना देती है। जैसे अभी वर्तमान के समय में मास्क और सैनिटाइजर हो जाएगा बच्चों। देखिए मास्क पहले हम लोग पूछते थे क्या? नहीं ना खरीदते थे, चाहे उसका 5 रुपया था। देखिए कोरोना आया, उसका दाम भी बढ़ने लगा और साथ ही उसका डिमांड भी बढ़ने लगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये ग्रिफिन वस्तु में, इसी प्रकार की वस्तुओं को ग्रिफिन वस्तु में कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यदि एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? माने कि मांग की लोच क्या होगी? जब एक उपभोक्ता है वो अपनी आय का यानी कि जितना कमाता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा क्या करता है? खर्च कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बेलोचदार। उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बेलोचदार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है औसत स्थिर लागत का आकार होता है। तो किस प्रकार से इसका आकार होता है बच्चों? आयतापरिवर्तीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है बच्चों परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। तो कब औसत उत्पाद बढ़ता है? जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो जाता है तभी औसत उत्पाद बढ़ता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान डैश होता है। तो कुल उत्पादन कब अधिक होता है? जब सीमांत उत्पादन क्या होता है? 0 हो जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अधिक कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? देखिए औसत का मतलब क्या होता है? जितना अगर कुल को हम लोग क्या कर देंगे? साधन की मात्रा से भाग दे देंगे, उसी को औसत उत्पाद कहा जाता है बच्चों। तो औसत उत्पाद आपका क्या है? टीपी है बच्चों। टीपी को हम लोग साधन की मात्रा क्यू है तो इससे भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत उत्पाद आ जाएगा। तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे टीपी के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? सिर्फ डेल्टा लगा देते हैं। और क्यू के आगे डेल्टा लगा देते हैं तो किसका फार्मूला आ जाता? ये आ जाता आपका सीमांत उत्पाद का फार्मूला आ जाता है। सिर्फ डेल्टा लगाने से औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का एक ही फार्मूला होता है। सिर्फ सीमांत उत्पाद में क्या हो जाता है? एडिशनल डेल्टा लगा जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आपका पूछा गया बच्चों यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा आगे लगा देना है। टीपी के जगह डेल्टा लगा देंगे और क्यू के आगे डेल्टा लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत उत्पाद का सूत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होता है? तब औसत लागत बढ़ता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से उदासीन वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। तो ये कौन सी मान्यता नहीं है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है क्या? ये इसकी मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता अपनी आय कितना उसकी आय है? 20 रुपया है को दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। ठीक है, दो यानी कि पूरा आय खर्च कर दे रहा है 20 रुपया रसगुल्ला और गुलाब जामुन में। दोनों वस्तुओं की कीमत आपका देखिए क्रमशः 4 रुपया और 5 रुपया तथा मात्राएं भी क्रमशः आपका x एवं y है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए बच्चों यहाँ पे रसगुल्ला का कीमत कितना दिया हुआ है? 4 रुपया दिया हुआ है। गुलाब जामुन का कीमत कितना दिया हुआ है? आपका 5 रुपया दिया हुआ है। और रसगुल्ला की आपकी मात्रा कितना दिया हुआ है? कितना पीस खरीदेंगे सो दिया हुआ है x पीस। और गुलाब जामुन का कितना पीस दिया हुआ है? y पीस दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? रसगुल्ला कितना पीस है? x पीस है और उसका दाम कितना है बच्चों? 4 है। तो उसका टोटल दाम कितना हो गया? 4 × x इक्वल टू हो गया 4x। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं 4
x, ठीक है। तो रसगुल्ला का कीमत कितना हो गया 4x, और गुलाब जामुन का कीमत कितना हो जाएगा, एक का दाम है 5 रुपया और कितना पीस है 5 y पीस है, तो कितना हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा खर्च कर देना चाह रहा है तो बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अगर कम बेसी रहता तो इस प्रकार का साइन आता, ठीक है, कम बेसी रहता तो इस प्रकार का साइन आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा खर्च कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, 4 के जगह x के यहाँ पे होगा तो ऑप्शन में देखिए किस प्रकार से चेंज कर दिया, सारा वही ऑप्शन है खाली चेंज कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। तो प्रतियोगी वस्तुओं किसको कहते हैं, जिसका यूज अगर एक का करते हैं तो दूसरा कोई यूज हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, दोनों का काम लगभग लगभग सेम हो, उसी को प्रतियोगी वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए चाय और चीनी, चाय और चीनी क्या है आपका, यह आपका पूरक वस्तु है बच्चों, ठीक है। उसका ब्रेड और बटर लगा करके खाते हैं ना, ये अगर खाए मजा आएगा कि नहीं, तो ये भी आपका पूरक वस्तु है। उसके बाद देखिए कार और पेट्रोल, पहले पढ़ा है आपको, ये क्या है पूरक वस्तु है। पेप्सी और कोको कोला, ये क्या है बच्चों, पेप्सी और कोको कोला दोनों का यूज सेम है, दोनों कोल्ड ड्रिंक है बच्चों, तो ये क्या है आपका प्रतियोगी वस्तु है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है सारा आप लोग देख लीजिए। आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 40 में से 38 से 39, फेंकने वाला बात नहीं कि 40 में 40 आ जाएगा, एक आध दो गलती हो ही जाएगा, ठीक है। भगवान नहीं है कि सारा गेस कर देंगे, ठीक है। तो 40 में से 39 क्वेश्चन हो सकता है 40 में 40 भी आ जाएगा, लेकिन 39 से कम क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है बच्चों, सिर्फ उसको आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।